हेलो फ्रेंड्स, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके हौसले बुलंद हैं तो मंजिलें खुद भी चल के सामने आती हैं। हमारे पास लगातार पिछले कई महीनों से कह सकते हैं, कई दिनों से लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स। जी हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो ऑप्शनल पेपर है मैथमेटिक्स का, जो मेंस के अभी पता आपको कि एडमिशन चल रहे हैं। अभी आपके जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया मेंस में आप अप्लाई कर रहे हैं, 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। तो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ऑप्शनल मैथमेटिक्स का जो ऑनलाइन डेडिकेटेड मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप पर, आप सभी के रिक्वेस्ट के ऊपर। एंड बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरह क्वेश्चन पेपर आता है, क्या चॉइसेस हैं और कैसे आप इसको अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए यदि यूपीएससी में मेन जो स्ट्रेटजी होती है वो डेट इज टोटली बेस्ड ऑन दी, बहुत कुछ डिपेंड करता है ऑप्शनल पेपर के ऊपर। उसी तरह यदि हम बात करें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, उसके अंदर भी जो ऑप्शनल पेपर होता है मेंस के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो यदि आपने बीए बीएससी मैथमेटिक्स की है और आपका बैकग्राउंड और मैथमेटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट आपको, तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं डेफिनेटली ऑप्शनल मैथमेटिक्स के अंदर। आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या होता है बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का, और कुछ एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको लेके चलेंगे, दिखाएंगे आपको किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं और कैसे चॉइसेस होती हैं आपके पास। यदि हम बात करें मैथमेटिक्स को क्यों चूज करना चाहिए आपको, बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स क्यों लेना चाहिए ऑप्शनल पेपर मैथ को, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑलवेज स्कोरिंग। आप मैथमेटिक्स को देखेंगे हमेशा ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है किसी भी एग्जाम के अंदर। आप यदि 9-10 से उठा लें, आप 6th क्लास से उठाएं और आप जहाँ भी जाएं एमएससी मैथ तक, मैथमेटिक्स हमेशा स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गए, यदि आपने प्रैक्टिस की अच्छे तरीके से, तो आपको मैथ में पूरे मार्क्स लेने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरा जो पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। कोविड सिचुएशन के अंदर आप अपने घर पे बैठ के बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की जो तैयारी है वो अपने घर पे बैठे कर पाएंगे। इसके लिए करना है क्या, आपको जस्ट यदि कोई जानकारी चाहिए हमें, आप हमारे जो डेडिकेटेड हेल्प नंबर आपको हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें, और आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर पाएंगे। आपकी क्लासेस मोबाइल ऐप और आपके लैपटॉप कंप्यूटर कहीं भी आप क्लास को देख पाएंगे। तो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स की रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें शेयर करें, हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसमें आपको हमारा हेल्प नंबर आपको हर तरह मिलने वाली सपोर्ट आपको, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@gautamsinha.com पर। हमारी वेबसाइट है www.gautamsinha.com पर आप विजिट कर सकते हैं और लेके चलेंगे आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर कैसे आप तैयारी कर सकते हैं और कैसे आपकी क्वेरीज हमारे साथ सबमिट कर सकते हैं। पहले बात करेंगे सिलेबस क्या होता है बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का, देन वी विल डिस्कस अबाउट अदर थिंग्स। तो यदि बात करें, ये हमारे पास जो सिलेबस है बीपीएससी जो वेबसाइट है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट दी गई है उसमें हमारे पास मैथमेटिक्स सिलेबस दिया, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो बीपीएससी में जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है उसके अंदर मेंस में एक ही पेपर होता है ऑप्शनल मैथमेटिक्स का। जैसे यूपीएससी में 2 पेपर होते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक ही एग्जाम होता है। तो बात करें 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है आपका, ठीक है। जो लेके चलेंगे आपको एग्जाम एक भी क्वेश्चन पे लेके चलेंगे ताकि आप देख सकें किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना होता है। पहले बात करें सिलेबस के बारे में, आपके पास क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। दोनों में 6 क्वेश्चन दिए होते हैं आपके पास, उनके आगे ऑप्शन दिए होते हैं। आपको कोई 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से करने होते हैं, कोई 3 क्वेश्चन सेक्शन 2 से करने होते हैं। तो मतलब कि आपके पास 50% चॉइसेस है मैथमेटिक्स के ऑप्शनल पेपर के अंदर। कैसे, हमने कहा कि एक पेपर होता है पर 300 मार्क्स का और आपके पास 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 का सिलेबस अलग है, सेक्शन 2 का सिलेबस अलग है। सेक्शन में 6 क्वेश्चन आएंगे आपके, उनके आगे ABCD पार्ट होते हैं, पार्ट 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं 5 सेक्शन में बात करें। और आउट ऑफ 6 यदि हम बात करें हमारे पास, हमें जस्ट ओनली कोई भी यदि बात करें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। हमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं टोटल सेक्शन 1 में बात करें हम, ठीक है जी। यदि सेक्शन 1 में बात करें हमारे पास 6 क्वेश्चन दिए होते हैं टोटल, और सेक्शन 6 क्वेश्चन होते हैं। अटेम्प्ट हमें करने होते हैं सिर्फ ओनली 3, अटेम्प्ट हमें करने होते हैं ओनली 3। सेम सेक्शन 2 में जब बात करेंगे 6 क्वेश्चन दिए होते हैं आपके पास और कोई 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होते हैं। कैसे करते हैं, सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पहले सिलेबस क्या होता है, सबसे पहले जो सेक्शन 1 का यदि बात करें एक ही पेपर होता है। तो सेक्शन 1 में बात करें हमारे पास लीनियर अलजेब्रा होता है, रियल एनालिसिस होता है हमारे पास, जो कैलकुलस का पार्ट भी इंक्लूड है,
लीनियर अलजेब्रा के अंदर आप पढ़ चुके हैं ग्रेजुएशन में, आपकी जो सारी तरीके मैट्रिक्स होती है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर के जो कंसेप्ट होते हैं, बहुत ही इजी कंसेप्ट्स हैं। आपका यदि स्टैंडर्ड लेवल की जो बीएससी कंसेप्ट अच्छे स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और आपकी यदि तैयारी नहीं है, यदि आपने तैयारी किसी कारण से नहीं कर पाए आप, तो आप हमारे साथ जुड़ के आप हमारे मोबाइल ऐप पर डाउनलोड कर तैयारी कर पाएंगे आपके सारे कंसेप्ट की। इसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट इज रियल नंबर, जिसमें हम बात करते हैं कैलकुलस के बारे में, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सिम्टोट, कर्व ट्रेसिंग और बहुत सारे जो पार्ट है, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शंस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं इसके भी आप तैयार करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट यदि बात करें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास आप पढ़ चुके हैं। इसमें हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, तो उसके हेल्प से हम कैसे कंप्लीट सोर्स ऑफ फाइंड आउट करते हैं, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट इज वेक्टर, टेंसर, स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड हाइड्रोस्टैटिक्स। वेक्टर एनालिसिस आप कर चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वेक्टर आइडेंटिटीज, वेक्टर इक्वेशंस, गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज टेंसर एनालिसिस, जो आई थिंक आपने ग्रेजुएशन तो नहीं किया लेकिन एमएससी में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। स्टैटिक्स, ये आपने ग्रेजुएशन में किया, ऑर्बिट्स ऑफ वर्क डन, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शंस, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आप पढ़ चुके हैं। डायनामिक्स आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिसमें बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉन्स्टेंट्स, एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रोजेक्टाइल, कांस्टेंट मोशन, वर्क एनर्जी मोशन, इंपल्सिव फोर्स, कैपिलर लॉ के ऊपर भी न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं। ये इस तरह टॉपिक आते हैं इसके अंदर। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, प्रेशर ऑफ हैवी फ्लूइड्स, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड्स अंडर गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज एंड डिफरेंट टाइप्स से जो टॉपिक है ये हमारे सेक्शन 1 का पार्ट रहेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सेक्शन 2 में यदि बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आगे आता है मैकेनिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी, ऑपरेशनल रिसर्च, अलजेब्रा। यदि बात करें, पहले आता है अलजेब्रा एक पार्ट में ग्रुप थ्योरी आती है, आपके पास रिंग थ्योरी आती है, आप इसको तैयार कर सकते हैं, किसी ग्रुप थ्योरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैट्रिक्स स्पेस भी इंक्लूड होता है, हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं एडवांस कैलकुलस का पार्ट है, ये आपके इंक्लूड रहेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो एमएससी मैथ का पार्ट है, जिसमें हम बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन के बारे में। कॉची थ्योरम क्या होती है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। टेलर थ्योरम, कॉची रेडी थ्योरम, कंटूर इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, ये भी हमारे सेक्शन 2 का पार्ट है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बात करेंगे हम, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, चारपिट मेथड्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एंड इस तरह जो टॉपिक्स हैं ये सेक्शन 2 का पार्ट रहने वाले हैं। हम बात करेंगे मैकेनिक्स में जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स क्या होते हैं, डी लैम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है, ये कुछ फिजिक्स टाइप का पार्ट है आपके पास। और एमएससी मैथमेटिक्स में भी आपके पास आता है मैकेनिक्स, और ग्रेजुएशन में कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैकेनिक्स को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि सिलेबस हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज का थोड़ा डिफर करता है, तो डिपेंड करता है आपने कहाँ से एमएससी बीएससी की है। नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मोमेंटम एंड एनर्जी, 2 डायमेंशनल मोशन, स्ट्रीमिंग मोशन, सोर्स एंड सिंक पार्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल एनालिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है। बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फॉर्सी मेथड, स्कैंट मेथड, न्यूटन रैम्से मेथड आप कर चुके हैं। इसके बाद बात करें इंटरपोलेशन, न्यूमेरिकल डिफरेंस, डिफरेंशिएशन, बहुत सारे जो टर्म्स हैं, आर के मेथड्स, जो बहुत सारे, ईलर मेथड, मल्टी स्टेप प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड, अडाम एंड मिलने थॉमसन मेथड होता है, कंजर्वेशन स्टेबिलिटी, आर के मेथड, नकुत्ता मेथड, दिस ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ सेक्शन 2। इसके बाद कहते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में, पहले स्टैटिस्टिक्स मेथड आते हैं बहुत सारे, यदि हम बात करें, ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी आप कर चुके हैं, जिसमें बेस्ड ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारे पास, जिसमें हम बात करेंगे बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, बहुत सारे जो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन उनके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आता है लास्ट मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं सिंप्लेक्स मेथड, बहुत सारे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो ये सिलेबस आपका, यदि बात करें हम ऑप्शनल मैथमेटिक्स का, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2, टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है आपके पास। हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर आपका प्रिंट होता है, देख सकते हैं आपको एक पेपर की तरफ, ताकि आपको थोड़ा सा एक अच्छे डीपली आइडिया हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर होता है। इससे पहले बात करेंगे हमारी जो वेबसाइट, आप जा जाने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट gautamsingla.com पर विजिट कर सकते हैं। www.gautamsingla.com पर जाएंगे, आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। आप क्लिक करके यहाँ पे हमारे ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, गेट इट ऑन एप्पल ऐप फोन। आप दुनिया के किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप में आप अपनी क्लासेज को लॉगिन कर पाएंगे। ये स्पेशल लिंक दी गई हमारी वेबसाइट पे। आप एप्पल आईफोन में हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लैपटॉप पे अपनी क्लासेज को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद बात करें हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसकी जो विंडो आपको मिलने वाली है वो इस तरह की मिलने वाली है।
आप स्टोर में जाएंगे, आपको बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का कोर्स मिलने वाला, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सर्च फॉर ए कोर्स में बीपीएससी सर्च करें, आपको मिल जाएगा कोर्स। और यदि बात करें बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो वेबसाइट है, उसमें दिया हुआ है कि जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, दैट इज एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लास्ट डेट आपके पास। और हार्ड कॉपी डिपॉजिट करवाने की जो बीपीएससी ऑफिस है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिस है, उसमें आपको 7 मई है। सारी डिटेल इसमें दी हुई है, आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हम बात करते हैं पेपर में किस प्रकार का पैटर्न होता है। यदि बात करें, ये हमारे पास 2018 का बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का एग्जाम है। यदि बात करें, यहाँ पे हमारे पास 3 घंटे टाइम होता है आपके पास। मैक्सिमम मार्क्स 300 मार्क्स का होता है। सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन आउट ऑफ 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई 3 आपको करने होते हैं हर सेक्शन से। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर 6 क्वेश्चन इन ऑल, टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं, कुछ 6 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन करने होते हैं और 3 करने होते हैं एक सेक्शन से। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिसेबल, अपने वर्ड्स में लिखना आपको तो पता ही है। ऑल क्वेश्चन हैज बीन प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, सारे क्वेश्चन जो इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेज में आपके दिए होते हैं, बट इंग्लिश वर्जन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सम को सेम क्वेश्चन मस्ट बी आंसर्ड टुगेदर, एक क्वेश्चन मान लो 4 पार्ट, तो एक ही जगह आपको इकट्ठे वहाँ पे आंसर करने हैं। मस्ट नॉट बी इंटरपोज्ड बिटवीन द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आपको मिक्स नहीं करना। ये लिखा हुआ है हिंदी में सारा कुछ, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन, 6 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं, टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी इंग्लिश में पूछा होता है आपका, सारी चीज़ दी हुई है और एक ही क्वेश्चन के सारे पार्ट एक जगह करने होते हैं। देखो यदि बात करें सिलेबस के बारे में, तो भैया यदि बात करें हमारे पास सेक्शन 1 खंड 1 के अंदर हमारे पास क्या होता है, पहले के 2 पार्ट हैं, मतलब टोटल 6 क्वेश्चन का 300 मार्क्स के, तो 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। मतलब यदि पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट ए और बी, तो 25-25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। और ग्रेजुएशन का सिलेबस सारा याद देखेंगे। सेक्शन क्वेश्चन 2 है, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 25-25 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन 3 है हमारे पास, तो भी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, 2 इंग्लिश में 2 हिंदी में, सेम की हिंदी ट्रांसलेट की हुई है। तो पहले सेक्शन में मान के चले कि 6 क्वेश्चन दिए होते हैं आपके पास। 6 क्वेश्चन के आपको कोई 3 के सोल्यूशन करने होते हैं सेक्शन 1 में बात करें यदि। सेक्शन 2 में हमारे पास अगेन 7 क्वेश्चन से लेके 12 तक चलेंगे, आपके पास 2 क्वेश्चन दिए होंगे। 7th का ए और बी पार्ट, 8th का ए और बी पार्ट, 9th का भी ए और बी पार्ट है, 10th का ए और बी पार्ट है, 11th का ए और बी पार्ट है, 12th का ए और बी पार्ट है। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब यदि हम बात करें थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा रूबरू करवाएं, यदि हम बात करें सिलेबस के बारे में लेके चले आपको थोड़ा सा, क्या पता लगा हमें, देखो हमें पता लगा कि सेक्शन जो 1 है इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं टोटल आपके पास, ठीक है जी। और 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है आपके पास, ठीक है जी। सेक्शन में 6 क्वेश्चन होते हैं। यदि बात करें आपको डू एनी 3 करने होते हैं, डू एनी 3 आउट ऑफ दिस 6। सेम सेक्शन 2 में बात करें यदि, सेक्शन 2 में क्या होता है हमारे पास, सेम पैटर्न फॉलो होता है। कोई 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई 3 करने होते हैं, 50 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, क्योंकि टोटल जो स्कोर है बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स का वो क्या है 300 मार्क्स का। तो आप आसानी से यदि हम बात करें 300 में से 250 प्लस स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं यदि आप ऑप्शनल मैथमेटिक्स को अच्छा कर सकते हैं। कैसे करना आपको ग्रेजुएशन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको तैयार करें। तो सेक्शन 1 में आपके पास 6 क्वेश्चन होते हैं, कोई अन्य 3 करने होते हैं। सेक्शन 2 में सेम मेथड फॉलो होता है हमारे पास, ये वाला कि 6 क्वेश्चन होते हैं टोटल क्या होते हैं हमारे पास 6 क्वेश्चन होते हैं और आपको करने कितने होते हैं, वही 2 एनी 3। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से होंगे, 3 यहाँ से सेक्शन 2 से, टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, 50 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो 300 मार्क्स में 300 स्कोर करते हैं यदि आप अच्छे तरीके से ऑप्शनल मैथमेटिक्स को तैयारी करते हैं। तो ये हमने बात की कि कैसा क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी कर सकते हैं। सारी जो तैयारी है, सारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत ही आसानी से आप अच्छा उसको कर सकते हैं बीपीएससी मेंस एग्जाम के अंदर। यदि आप मैथमेटिक्स ऑप्शन को चूज करते हैं और अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती आप अच्छे तरीके से अच्छा स्कोर लेने से। हमेशा कहते हैं कि आप अर्जुन हैं, हम हमेशा बोलते हैं आपसे बातें करते हैं कि यूट्यूब पे कि आप अर्जुन हैं, बट हर अर्जुन को अर्जुन शान पर शिक्षण चाहिए। वो श्री कृष्ण आपके जो टीचर्स हैं, गुरु हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, जो आप जिन्होंने एक्सपीरियंस है उनके सब्जेक्ट्स के जो मास्टर हैं, वो आपकी हेल्प करें तो आप दुनिया को ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। कुछ मेहनत आप करेंगे, कुछ आपको भगवान भी आशीर्वाद देगा, कुछ सब कुछ भगवान नहीं कर सकता। देखो आपको कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ आपके टीचर्स आपको गाइड करेंगे, डेफिनेटली जो स्कोर है वो अच्छा रहने वाला आपका, ये मेरा आपसे वादा है। तो बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग बहुत सारी मुझसे क्वेरीज थी, सर सिलेबस डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन पेपर डिस्कस कीजिए और कैसे तैयारी कर सकते हैं। आप अपनी जो तैयारी है ग्रेजुएशन की बुक से तैयारी स्टार्ट कर दें। आपकी जो बुक्स हैं डिफरेंट्स
यदि आपको चाहिए नोट्स हम प्रोवाइड करने वाले बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स के, तो हर तरह की जो तैयारी के लिए बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट आपको मिलने वाला हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो डाउनलोड करके अपनी जो तैयारी है बीपीएससी ऑप्शनल मैथमेटिक्स स्टार्ट करें, और लगता है कोई क्वेरीज है हमारे साथ शेयर करें, सो दैट वी कैन हेल्प यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।